जनता पार्टी आने वाले कल में कई पार्टियों पर डोरा डालने की कोशिश कर रही है, चाहे झारखंड का सवाल हो, लामबंद हो सब पॉलिटिकल पार्टियां। जब तक सब पार्टियां लामबंद नहीं होगी तब तक आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। राजनीतिक संभावनाओं का है, संभावनाओं से कोई इनकार नहीं कर सकता। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में क्या एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में आरजेडी फिर से बिहार की लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है और जेडीयू की ओर से भी ये कहना है कि कोऑर्डिनेशन में कमी है। इस वक्त शक्ति सिंह यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आप लोगों ने बड़ी पार्टी बनाई, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम लोगों ने भी बड़ी पार्टी जो बनाई है वो कोई झुंझुना बजाने के लिए नहीं बनाया है। क्या मतलब कुछ संकेत दे रहे हैं क्या? नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी ने जो बातें कही कि बड़ी पार्टी झुनझुना बजाने के लिए नहीं होती है, तो बड़ी पार्टी की बड़ा कर्तव्य होता है और बड़े कर्तव्यों के निर्वहन में हम आगे बढ़ते दिखाई पड़ते हैं। चूँकि प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है वो बड़ी भूमिका होती है और बिहार में जो हालात है उन हालातों से लब्बुल लबाब हर कोई अवगत है। बिहार में जो वर्तमान सरकार है वो अनैतिक गठबंधन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के अतीत को अगर खंगालेंगे, कोई इस देश के अंदर में पार्टियां नहीं हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बारी बारी से एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं की है। राष्ट्रीय जनता दल का अपना अतीत है। हम हर परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं। हम कई चीज़ों का सामना किया है, पॉलिटिकल वेंडेटा का सामना किया है। हर कानूनी प्रक्रियाओं से जूझने के बावजूद भी हम कभी घुटने भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं टिका। अभी आपने कहा आपके इस बातों से ही दो सवाल है। एक सवाल तो ये, आपने कहा कि बारी बारी करके हर पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म कर रही है, तो अब बारी किसकी है? चलिए बताइए। देखिए, मेरी जो अपनी समझ है, राजनीतिक समझ के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आने वाले कल में कई पार्टियों पर डोरा डालने की कोशिश कर रही है, चाहे झारखंड का सवाल हो। आपने देखा क्या हाल हुआ महाराष्ट्र का, तो धीरे धीरे वो चाहती है कि 24 के पहले उन सभी छोटी पार्टियों को हम निपटा दें जो हमारे आने वाले कल में हमारे लिए सामने खड़ा होकर के चुनौती दे। तो जो सामाजिक विचारधारा की पार्टियां हैं वो पार्टियां लड़ना जानती है परिस्थितियों से। अब निर्भर करता है कि और पार्टियां प्रत्याग की भावना को अख्तियार करती है कि नहीं करती। फिर आपके हर बात में ही एक सवाल मुझे मिल जा रहा है। आप कह रहे हैं कि परित्याग की भावना होती कि नहीं। हाल ही में जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो ठीक है, वहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी है एनडीए में, यहाँ कोऑर्डिनेशन हो सकता है कि नहीं आगे? देखिए, विजेंद्र बाबू वरिष्ठ नेता हैं, हम उनकी बातों को पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। उनकी पृष्ठभूमि सामाजिक है, सामाजिक न्याय की रही है और वो आदरणीय लालू प्रसाद जी के मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में विजेंद्र बाबू जो सामयिक जो परिस्थितियां हैं उस पर अपने उन्होंने टिप्पणी दी है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि बिहार की राजनीति देश को एक नई दिशा देती है। बिहार जब जब भी अंगड़ाई लेती है तो अधिनायक बात को चुनौतियाँ देती है। यहाँ अंगड़ाई कब ली जाएगी? देखिए, राजनीति में राजनीति संभावनाओं का है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। देखिए, हमने कहा कि राजनीति में संभावनाओं से कोई इनकार नहीं कर सकता है और इतनी बात सही है कि जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारा आइडियोलॉजी है, जो हमने वचन कायम किया है आवाम में, उस पर तो हम अडिग है ना। तो आपने कहा कुछ भी हो सकता है, तो आरजेडी जेडीयू क्या फिर से साथ आ सकती है? पहले आए हुए ये हैं। सवाल जदयू राजद का नहीं है, तो दोनों समाजवादी पार्टियों का है ना। समाजवादी विचारधारा है, पर ये सवाल जदयू राजद का नहीं है, ये सवाल देश का है। देश में लोकतंत्र महफूज रहेगा कि नहीं रहेगा, देश में अधिनायकवाद कब तक चलता रहेगा। इसके लिए मतलब साथ आ सकते हैं इस मुद्दे पर। हम तो पूरे देश की हर उन पॉलिटिकल पार्टियों को चाहते हैं लामबंद होना की ज़रूरत है। लामबंद हो सब पॉलिटिकल पार्टियां। जब तक सब पार्टियां लामबंद नहीं होगी तब तक आप चुनौती नहीं दे सकते हैं ये जो धार्मिक उन्मादी लोग हैं। हमने देखा 15 में जब आप लोग साथ आए थे तो बीजेपी का हश्र क्या हुआ था बिहार में, लेकिन अब ऐसा आपको लगता है? परिस्थितियों को देखकर मेरा अंतिम सवाल यही है कि क्या साथ आ सकते हैं, क्योंकि बीच में काफ़ी तनाव पैदा हो चुका है आप दोनों ही पार्टियों के बीच में। बहुत देखिए, आइडियोलॉजिकल जहाँ डिफरेंसेज होती है, तनाव स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि आपके विचारधारा हमारे विचारधारा में जब तक मेल नहीं खाता है तो तनाव स्वाभाविक है। अब आने वाले दिनों में मेल खा सकता है। हमने कहा राजनीति संभावनाओं का है, संभावनाओं से कोई इनकार नहीं कर सकता। लार्जेस्ट पार्टी आपने जो बनाई है उसका इस्तेमाल करने की तैयारी? लार्जेस्ट पार्टी हम बिहार के हित में हैं और जनता ने हमें लार्जेस्ट पार्टी बनाई थी बिहार के अंदर में, लेकिन कतिपय कारणों से भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट बनने की कोशिश की, तो जो
कहीं न कहीं आस्था रखते हैं संविधान में, लोकतंत्र में, उन लोगों ने देखा कि नहीं, आसन्न खतरों को देखा और लोगों ने स्वीकार किया उन नीतियों को, जो नीतियाँ आज देश के हित में उचित है, वो राष्ट्रीय जनता दल की नीतियाँ हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय जनता दल की नीतियाँ हैं वो कितना प्रभाव डालेंगी आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर, क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी तो बन चुकी है और अब एनडीए में कोऑर्डिनेशन की भी कमी है। तो ऐसे में शक्ति सिंह यादव क्या कुछ कर रहे थे, क्या संभावनाएं हैं? संभावनाएं तो कुछ भी हो सकती हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या क्या होता है बिहार में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।